First of all, very good evening to all of you. We were doing the chapter International Trade, right? And till now, we have done what is the meaning of international trade. That is trade when the trade यानी कि लेकर बेचना that crosses the boundary of your country, that refers to international trade. हम उसको कई बार जो है लोग इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड दोनों को जो है यूज करते हैं, बट बिजनेस इज वेयर यू हैव अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर और भी चीजें आ जाती हैं जैसे कि ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सब कुछ इंटरनेशनल बिजनेस में आता है. वेयर इज ट्रेड इज व्हेन यू आर बाइंग एंड सेलिंग ओवर. व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक आपका रहता है जो आप अपनी कंट्री के अंदर करते हो, यानी कि डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है कि आपका सिंगुलर करेंसी होता है एंड यू हैव अ सिंगुलर पॉलिटिकल सिस्टम. वेयर एज व्हेन यू क्रॉस द बाउंड्री, आपको जो है अलग अलग तरीके के कंज्यूमर्स मिलते हैं, आपको अलग अलग तरीके की करेंसीज यूज करनी पड़ती हैं. You need to adhere to the different political and business system also. हमारे बेसिक उसके अंदर आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट. हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं. एक्सपोर्ट यानी कि दूसरे देश से लाना, दूसरे देश को बेचना. इंपोर्ट होता है दूसरे देश से लाना. देन जॉइंट वेंचर, टू कंपनीज कैन जॉइन टुगेदर. Then you can take licensing and franchise. Then we have gone through the procedure of export procedure. In a very simple term, आप पहले जो हो यू फाइंड आउट, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो कौन आपका इंपोर्टर है, आपको पहले उसके बारे में पता करना पड़ेगा. एंड जब वो आपको जो है व्हेन द पर्सन इज गिविंग यू द इंक्वायरी, तो आपको पूरा प्रोफार्मा फिल करके भेजना पड़ेगा. वंस वो जो इम्पोर्टर है वो आपको सामान का जो है व्हेन ही गिव्स यू हिज लिस्ट, देन आपको जो है यू हैव टू गो फॉर द प्री फाइनेंसिंग. एंड ऑल्सो यू नीड टू फाइंड आउट कि जो आपका इम्पोर्टर है वेदर ही इज हैविंग द मनी और नॉट, उसका बैंक उसको गारंटी दे रहा है, उससे रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो करने पड़ेंगे. एंड देन वंस इफ यू आर बाइंग इट फ्रॉम सम अदर कंट्री, आपको वो देखना. अगर आपका प्रोडक्शन है तो आपको वो देखना. once the production is done, then you need to call the quality inspector, जो भी उससे related है उनको आपको लेकर आना पड़ेगा. When your product has passed the quality test, then you need to go for the second one, that is the shipping procedure. उसके लिए जो related आपको documents हैं वो भी आपको लेने पड़ेंगे. You need to get yourselves registered. आपके जो licensing है वो सारा आपको तैयार करना पड़ेगा. Once you have done all those things, then you can contact your importer as well as your banker, जो कि आपको जो है the banker who will be giving the guarantee. Then you need to book a vessel, यानी कि एक शिप. आपको शिप में आपकी जगह किस मतलब कि एरिया में कौन से डेस्टिनेशन से, जरूरी नहीं है लाइक इफ यू आर हैविंग योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट समवेयर इन उत्तर प्रदेश और आपका जो सामान है वो जापान जाना है, तो जो नियरेस्ट आपका पोर्ट होगा वहां तक आपको सामान पहुंचाना होगा. वहां से आपको जो है द नियरेस्ट पोर्ट इज कोलकाता, तो कोलकाता तक पहुंचाओगे या फिर उड़ीसा तक पहुंचाओगे एंड वहां से आपका सामान जो है जाएगा. तो वो सारे प्रोसीजर्स को आपको करना पड़ेगा. फ्रेट चार्जेस वगैरह देनी पड़ेंगी, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा. एंड देन वंस द थिंग्स आर बीन लोडेड, आपका गुड लोड हो गया, उसके बाद आपको जो है इंपोर्टर से जो है आपको जो डॉक्यूमेंट्स वो देने हैं. ना वो जो डॉक्यूमेंट्स है आप तभी दोगे व्हेन ही इज गिविंग यू द पेमेंट. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ, आप उसके लिए दो तरीके से ले सकते हो. वन इज एक हाथ आपने दिया और दूसरे हाथ आपने पैसा लिया. एंड दूसरा हो सकता है देयर इज अ टाइम पीरियड विच यू हैव गिवन. तो ये पूरा आपका जो है दिस ऑल विल बी गोइंग विथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ. अब एज एन एक्स्ट्रा मतलब कि मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट में आपको जो है आई हैड आल्सो डन कि व्हाट आर द इंसेंटिव्स आर अवेलेबल दैट वी इफ वी आर डूइंग द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस. दिस इज बिकॉज ये आप लोगों के लिए इन द लेटर स्टेजेस रियल में बहुत हेल्प करेगा. लाइक मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर डूइंग बीबीए राइट नाउ, जो लोग बच्चे बीबीए कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं,
वो लोग क्या करते हैं, दे जस्ट अभी मेरे को आज ही उनका बीबीए का एग्जाम है, तो दे वर आस्किंग मी, मैम ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, ये वाला बता दो। द रीजन इज आपकी बहुत सारी चीजें 11th एंड 12th से बहुत रिलेटेड है। लाइक इन 12th स्टैंडर्ड में तो हमारा मतलब थोड़ा सा अलग है, अभी हम तो सिर्फ बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इन 12th स्टैंडर्ड यू आर गोइंग टू रीड ओनली अबाउट द मैनेजमेंट, तो दे वर आस्किंग मी अबाउट, तो ये जो एक्स्ट्रा शॉर्ट में पढ़ाती हूँ ना, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू आर attempting any question which is related to entrepreneurship, which is related to export import, वहां ये आपको हेल्प करता है। दैट इज व्हाई आई डिड दैट एक्स्ट्रा शॉर्ट की कौन कौन से इंसेंटिव्स आपके मिलते हैं। द लास्ट वन इन दिस चैप्टर फॉर योर मतलब आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इज WTO। बाकी सारा कुछ हट चुका है। यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट विथ CBSE this academic syllabus। WTO is the only one। पहले तो हम लोग IMF भी करते थे, वर्ल्ड बैंक भी करते थे, then we were having number of other organizations। right now it is only WTO। अगर आपको अपना 11th स्टैंडर्ड सॉरी 10th स्टैंडर्ड याद हो, the chapter globalization, and there was a history chapter making of a global world। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर एंडिंग हमारा था कि जब ग्लोबल वर्ल्ड बना था, मतलब जब वर्ल्ड में ये जो लड़ाई झगड़ा ये खत्म होकर व्हेन इकोनॉमिक पावर के थ्रू हम एक दूसरे को जो है कॉलोनाइज करने लगे थे, तब there was an institution which was formed in Bretton's Wood। Bretton's is a place, and वो दोनों थे आपके IMF and World Bank। It was initially decided at the Bretton's Woods कि उसमें आपका IMF and World Bank को सेट किया था। Now IMF जो है it is funding the countries on the monetary way, and World Bank economic support देता है। तो ये दोनों सेटअप आपके हुए थे which were also not that much successful। और वर्ल्ड बैंक का उस वक्त में नाम था बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। देन उसी कॉन्फ्रेंस में आपका ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है मतलब प्रपोज किया गया था। दिस वाज बिकॉज वो टाइम बिफोर योर मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वांटेड टू ओवर पावर अदर कंट्रीज, और अब all the people across the world wanted कि there should be some restrictions and some privileges। तो उस वक्त में तो ये वाला जो यूएस में था ये नहीं बना था, और उसके बाद आपका बना था विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस कम्स इन योर एग्जाम ऑल्सो, 1 मार्कर क्वेश्चन। तो एक अरेंजमेंट हुआ था जिसके अंदर मतलब सारी कंट्रीज ने आपस में इंस्टेड ऑफ ऑल टुगेदर अबेंडनिंग द आइडियाज, जो कंट्रीज ब्रिटेन वुड्स के थे उन्होंने आपस में एक समझौता किया, एग्रीमेंट, एक समझौता। एंड दैट इज ये जो भी कंट्रीज वो मेंबर कंट्रीज थी वो कस्टम टैरिफ या फिर जो रेस्ट्रिक्शंस होती है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर सामान नहीं जाएगा, लोग नहीं जाएंगे। आज क्या है, आज आपको किसी भी कंट्री में जाना है, देयर आर 20 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर यू डोंट रिक्वायर वीजा टू अराइव फ्रॉम इंडिया। यानी कि अगर आपको घूमने के लिए जाना है 3 महीने तक के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ, आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। ऑन अराइवल मतलब ऐसा नहीं कि वीजा नहीं चाहिए, बट ऑन अराइवल मिल जाता है। यू गो ओवर देयर, आपको हाथों हाथ मिल जाता। अभी मैं लास्ट मंथ गई थी तो आई डिड नॉट रिक्वायर एनीथिंग, आई जस्ट वेंट, वहीं पर जाके फॉर्म फिलअप किया, आपको मिल गया। ये ईज आउट आपका 2020s में है, इट वाज नॉट देयर इन 1947, 1915, 1920, मतलब कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड देन हमारा भारत जब आजाद हुआ था तब नहीं था। एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंसानों के जाने में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान के जाने में देयर वर हेवी कस्टम ड्यूटीज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। कुछ कंट्रीज के अंदर अलाउड नहीं था, कुछ कंट्रीज के अंदर। तो उन लोगों ने क्या किया, दे मेड एन एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स कि आपस के ये जो कंट्रीज हैं दे वुड फ्री, या फिर जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे वो कम होंगे, और इसको हम बोलते हैं GATT, गैट।
that is General Agreement for Trades, Tariff and Trade. ये आपका 48 में, as I said, we got independence in 47, तो 48 में it came into existence and 1994 तक it was there. ये गैट उन्हीं एरियाज और उन्हीं जो मतलब की जो कंट्रीज थी उनको किया गया, बट लेटर ऑन यूरोगे इज अ प्लेस, वहां पर जो है नेगोशिएशन जो है वो फिक्स हुआ, एंड देन वो चाहते थे कि नाउ देयर शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्शन बट फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, एंड इसके जो गैट था उसका नाम चेंज करके बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इसमें मेंबर कंट्रीज आपके ज्यादा थे. ये पेपर में आता है दैट डब्ल्यूटीओ ने किस इंस्टीट्यूशन को ओवर पावर किया था या ट्रांसफॉर्म किया था या फिर चेंज किया था, एंड दैट इज गैट. और ये आपका आया 1 जनवरी 1995 से. इसका जो हेडक्वार्टर है राइट नाउ इट्स इन स्विट्जरलैंड एट जिनीवा, एंड इस तरीके से अभी क्या है कि मोर देन राइट नाउ 180 कंट्रीज कुछ है जो इसके मेंबर कंट्रीज है. तो WTO is successful to get and is very much powerful because it does not only trade in goods but also services, intellectual property. देन गैट आपका परमानेंट नहीं था बिकॉज वो सिर्फ वो उन मेंबर कंट्रीज के लिए थे, लेकिन नाउ WTO इज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ट्रीटी रैटिफाइड बाय द गवर्नमेंट्स. रैटिफाइड मतलब चेंज किया legislature of member states. It is moreover a member driven rule based organization and all the decisions are taken by member government on the basis of a general consensus, सबके मत के साथ. It's not restriction but free and fair. As a principal international body concerned with solving trade problems between countries, providing a forum for multilateral trade organization, it is a global status similar to IMF or World Bank. And हम जो है we have been the founding member. 2005 में 149 थे, 180 हो चुके हैं. तो आपके पेपर में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव मतलब उसे क्यों फॉर्म किया गया था, एंड द फंक्शंस एंड व्हाई वी रिक्वायर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO. तो फंक्शन और जो मतलब की बेनिफिट्स है वो तकरीबन सेम है. राइट तो आपको जो पेपर में याद रखना है वो ये है कि WTO ने किसको सक्सेस किया था, तो दैट वाज गैट. The major difference between the objectives of GATT and WTO is WTO are more specific, objective oriented. It covers trade in services and also it also talks about sustainable development. गैट का सिर्फ ये था कि जिन जिन कंट्रीज जो जो मेंबर थी वो कंट्रीज जो है आपस में जब ट्रेड करेंगी, बिजनेस करेंगी, तो दे वुड बी गिविंग लेवरेज टू ईच अदर. WTO एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जितनी कंट्रीज चाहती हैं, गैट में सब लोग नहीं ऐड कर सकते, तो उसमें सब कंट्रीज जो है दे आर गिवन दी क्राइटेरिया टू ज्वाइन. अगर आपको मतलब की करना है देन देर आर मतलब की पूरा सेट है. जैसे वर्ल्ड में आपके हम लोग जो मतलब पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं मतलब कि वर्ल्ड 1, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, हम ये बोलते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड रेफर्स टू ऑल द कंट्रीज which in another word we call as developed, यानी कि जितनी कंट्रीज आपके पहले मतलब कि डेवलप हो गई थी. US आपका आता है, UK आता है, यूरोप के कुछ कंट्रीज आती हैं, फ्रांस वगैरह. एंड सेकेंड वर्ल्ड है आपका जो क्रिएट हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जिसके अंदर आपके कंट्रीज लाइक रशिया ऐसी कंट्रीज आती है. एंड दोज कंट्रीज हु वर अंडर द इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, जिनका मतलब जिनको आजादी भी बाद में मिली, जिनके जो डेवलपमेंट है वो भी बाद में स्टार्ट हुआ, लाइक इंडिया, देन पार्ट्स ऑफ एशिया, देन आपका वियतनाम, थाईलैंड, ये जो मतलब कि थाईलैंड, श्रीलंका, ये सबको हम थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं. तो जो WTO है उसने एक मतलब कि when a country is joining, तो there are certain criteria कि आप कौन से एशिया से कौन से रीजन से बिलोंग कर रहे हो.
then which products. तो इसके जो है दे ट्राई टू गिव द बेनिफिट्स इन सच अ मैनर कि जो कंट्रीज डेवलपिंग है दे गेट मोर बेनिफिट्स, और जो डेवलप्ड है वो अपने बेनिफिट्स को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं. प्लस इट इज ऑल्सो प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस करती है. गैट का ऐसा कुछ नहीं था, दैट वाज ओनली फॉर द ट्रेड बस. तो व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO? To ensure reduction of tariffs and other trade barriers imposed by different countries. जैसे हमारे यहाँ 1990s में we were having lots of trade barriers. Not everything could be exported, not everything could be imported. In fact, import पर तो बहुत restrictions थी. Then अब उन्होंने जो है ये कोशिश की है to engage in such activities which improve the standards of living, create employment, increase income and effective demand, and facilitate higher production and trade. वो कोशिश करती है कि उन कंट्रीज में जहां पर आपका प्रोडक्शन लेबर वगैरह इजी आउट हो, वो कंट्रीज जो हैं दे आर कमिंग टू फैसिलिटेट ऑप्टिमल यूज. ऑप्टिमल का मतलब होता है जुडिशियस यूज, यानी कि बिना खराब किए, सोच समझ कर, वर्ल्ड्स रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, to promote an integrated, more viable and durable trading system. क्योंकि कोई भी आपके कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होती है तो इट इज द WTO जो कि इसको सॉल्व करती है. देन इट इज ऑल्सो द वन विच इज सेटिंग द रूल्स इन सच अ मैनर. तो फर्स्ट मेजर फंक्शंस, इसमें अब आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच looks over या फिर supervises the above trade and write it three function. तो जो आपका ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ट्रेड का मतलब हो गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को जो है कौन करता है? WTO. तो WTO के फंक्शन क्या है? तो आपको ऐसे देखना है. फर्स्ट, promoting an environment that is encouraging to its member countries to come forward to WTO in mitigating their grievances. आपस में जो परेशानियां होती हैं उसको कम करें. Laying down a commonly accepted code of conduct with a view to reduce trade barriers, including tariff, and eliminating discriminations in international trade relations. As I said, the countries which belong to the developed sector, उनका क्या होता है? वो चाहते होते हैं कि उनको सारे के सारे जो है बेनिफिट्स मिल जाए, और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलता है. वेरी फ्रैंकली, अगर हम लोग खुश होते हैं ग्लोबलाइजेशन से, तो इन अनदर वर्ड ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो मॉडर्न कॉलोनाइजेशन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फायदा उन्हीं कंपनीज और उन्हीं कंट्रीज को मिलता है जो कि डेवलप में है, क्योंकि उनके पास सब कुछ रेडीमेड होता है. स्टिल जो चीज पहले सपना था, आज कम से कम वी आर एबल टू हैव इट. तो वो जो है WTO हेल्प करता है. एक्टिंग एज, क्योंकि WTO के ऊपर देयर वाज आल्सो मतलब एक केस चला था, और वो केस ये था, US के अंदर जो आपके फार्मर्स हैं जो कि गेहूं उगाते हैं, दोज हु आर प्रोड्यूसिंग व्हीट, वो लोग क्या करते हैं, मतलब कि US जो है वो ऐसे बेनिफिट करती है कि उनकी जो मेंबर कंट्रीज है, उनके जो मतलब कि फार्मर्स हैं, उनको उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है. वेरएज जो इंडिया से आपके जो लोग जाते हैं, इंडिया से जो फार्मर्स वहां पर इंपोर्ट करते हैं, उनको बेनिफिट कम मिलता है. तो इंडिया एंड मेनी कंट्रीज लाइक इंडिया, दे हैव अप्रोच WTO, उन्होंने अप्रोच किया था, बट स्टिल WTO ने ऐसा कुछ नहीं किया. उन्होंने US के ऊपर कोई भी जो है दे हैव नॉट टेकन. तो यस, स्टिल द डिफरेंशिएशन इज देयर, लेकिन कोशिश की जाती है not to have any dispute, ensuring that all the rules, regulations
prescribed in the act are duly followed by the member countries for the settlement of their disputes, holding कंसल्टेशन विद द IMF एंड IBRD. IBRD आपका वही है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपका वर्ल्ड बैंक. IBRD is another name for World Bank. It is International Bank for Reconstruction and Development. And its affiliated agencies so as to bring better understanding and cooperation in global economic policy making. राइट जैसे पैंडेमिक हुआ था, तो पैंडेमिक के दौरान देयर वर मेनी कंट्रीज वेयर प्रोडक्शन, सर्विसेज, ट्रेड वर अफेक्टेड मैसिव. अभी फिलहाल राइट नाउ, मतलब अगर आप लोग न्यूज पढ़ रहे हो तो यू कैन सी दैट राइट नाउ देयर इज अ वेरी ग्रेट रिसेशन पीरियड गोइंग इन यूएस. अगर आप लोगों ने न्यूज को पढ़ा हो तो you must have heard that in US there is a great recession period. And how do we know that? Amazon, it has laid off 10,000 employees. Then flip, मतलब कि जितने भी आपके जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, they are laying off their employees. ये क्यों नौकरी से निकाल रहे हैं? This is because there is right now जो है उनका जो है economic problems चल रहे हैं. तो ऐसे जब प्रॉब्लम्स होती है तो many of the countries which are not that much efficient या फिर that much sufficient, उनको प्रॉब्लम होती है. तो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी देखना पड़ता है. Supervising on a regular basis the operations of revised agreements and ministerial declaration related to goods, services, trade related intellectual property, इसको हम ट्रिप्स बोलते हैं. और आपके पेपर में ट्रिप्स का पूरा फॉर्म लिखने को आता है, मतलब आ सकता है. ट्रिप्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके दो होते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब जहां पर आपका दिमाग लगा है और आपने उस चीज को क्रिएट किया है, और यहाँ ट्रेड रिलेटेड मतलब जिसको आप बिजनेस में यूज करते हो, वेयर यू आर यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस. तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, ये सारा जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव है, दैट फंक्शंस है, वो WTO करता है. सो हाउ इट हैज हेल्प्ड, कैसे उसने हम लोगों को बेनिफिट किया है. Since its inception मतलब जब से वो बना है, the WTO has come a long way in constituting the legal and institutional foundation of the present day multilateral. Multilateral का मतलब क्या होता है? मल्टी जगहों से. अब bilateral मतलब within two, between two countries. जैसे इंडिया और चाइना का अगर हुआ तो बायलेटरल, लेकिन इंडिया, चाइना, जापान तीनों लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं, वो आपका मल्टीलेटरल. It has been instrumental not only in facilitating trade but also improving the living standards, cooperation among member countries. तो सबसे पहले जो पहले लड़ाइयां चलती रहती थी, most of the disputes which have happened in the earlier time was to just overpower each other. जैसे कि जो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो क्यों हुआ था? All the countries across the world wanted to power the Balkan area. बाल्कन का जो एरिया था जहां ग्रीस, मर्सिडोनिया, ये वाले एरिया को करना चाहते थे. देन अगर हम लोग देखते हैं क्रिएशन ऑफ USSR. तो USSR क्या था? इट वॉज अ कंट्री, इट वॉज अ मतलब कि बिग स्टेट ऑफ 50 कंट्रीज, जिसके अंदर सारी छोटी कंट्रीज जो है USSR के नीचे थी. तो हर कंट्री दूसरी कंट्री को सिर्फ पावर करना चाहती थी. और क्यों पावर करना चाहती थी? ताकि वहां जो रिसोर्सेज है उनको वो यूज कर सके. बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन UN वॉज क्रिएटेड, तो WTO जो है मतलब GATT जो है उसका भी यही था कि अब लड़ाई नहीं, थ्रू ट्रेड रिलेशंस आपको बिल्टअप कर. all disputes between member nations are settled with mutual consultations. आपस में बिठाया जाता है. they don't have a court, लेकिन WTO takes the evidences from both the parties, उनको आमने सामने बिठाते हैं and they try to resolve.
rules make international trade and relations very smooth and predictable. Free trade improves the living standard of the people by increasing the level. अब क्या है? For example, in 1970s 80s तक, I'm talking from 70s, मतलब 40s 47 में इंडिया आजाद हुआ था. 1980 तक अगर आप बोलते आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी, तो लोग आपकी तरफ ऐसे करके देखते हैं, भगवान निकम्मा, एक नंबर का निकम्मा आदमी. द रीजन इज प्राइवेट कंपनीज में सैलरी आपकी होती थी 1/10 ऑफ व्हाट यू गेट इन गवर्नमेंट. यानी कि अगर गवर्नमेंट में आपकी 10,000 सैलरी है तो यहाँ आपको 1,000 रुपए मिलता था, और ऊपर से काम जो है उसे हमें जो है घोड़ा गधा सबके जैसे काम करना पड़ता था. एंड देयर वाज नो व्हाट यू कॉल ग्रोथ. बट आफ्टर 1990s, if you say I'm working in a multinational company, आज इन्फोसिस में, विप्रो में काम करना आपकी शान है. आज अगर आप किसी को बोलते हो आई एम वर्किंग इन डेलॉयट और आई एम वर्किंग विथ अमेजन और आई एम वर्किंग विथ, तो दैट इज अ पावर. और दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ये जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंट्रीज कंपनीज थी, इन्होंने अपने ब्रांचेस या फिर अपना बिजनेस फैलाया इन कंट्रीज लाइक इंडिया. तो नेचुरल है कि जब उन्होंने यहाँ फैलाया था तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ आपका क्या हुआ? सैलरी भी बढ़ गई. आज अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हो, यू गेट 40,000. इफ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट तो आपकी मिनिमम सैलरी 1 लाख रुपए है. मतलब दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कोर्स यू हैव डन, बट स्टिल. तो ये, एंड देन गवर्नमेंट की नौकरी के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं. यू हैव टू गिव मेनी. यहाँ पर क्या है, अगर इफ यू नो गुड इंग्लिश, इफ यू आर वेरी गुड इन योर स्किल्स, तो यू गेट द जॉब. जॉब के साथ स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड आपका इंप्रूव हो गया. Free trade provides ample scope of getting varieties of qualitative products. The products which earlier were only a dream to us. मतलब हम जब छोटे थे तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है वो एक ड्रीम थी. आज वो हमारे लिए बहुत कॉमन चीज है. मतलब अब तो हम लोगों को लगता भी नहीं कि वी वर नॉट पार्ट ऑफ दिस. अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, व्हेन वी वर, हम छोटे होते थे, हमारे घरों में रजाइयां बनती थी, और वो रजाई ऐसी होती है जिसके जो मतलब कि ऐसा होता है 15-20 इंसानों ने जो है मतलब कि अपने ऊपर जो है उड़ा दिया. अभी क्या है? मिंक ब्लैंकेट्स है. नाउ दीज मिंक ब्लैंकेट्स उन दिनों में भी होती थी, लेकिन इनकी कॉस्ट ऐसी होती थी कि नॉर्मल पीपल इसको बाय नहीं करते थे. सिंपल थिंग्स, स्कूल के अंदर पेन आपका कैमलिन, जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स होते थे, जो कि इंडिया के अंदर वही होता था. आज ऐसा नहीं है. यू आर हैविंग नंबर ऑफ, आप जाकर सिर्फ यही बोलते हो 5 रुपए वाला पेन दे दो भैया, 10 रुपए वाला पेन दे दो. हम कभी नहीं बोलते थे, हमें जाकर बोलना पड़ता था भैया, क्योंकि हमारे टाइम में तो वैसे भी वी वर हैविंग दी इंक बॉन्ड पेन होता था, तो प्रॉपर, और इंक जो है कैमलिन का ही लेना है. बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. यू गो एंड यू सी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर. किसी भी चीज को लेने के लिए जाते हो तो आपके पास इतने वेराइटीज हैं, एंड दैट टू ऑफ गुड क्वालिटी. दिस इज बिकॉज वो जो कंट्रीज, वो जो कंपनीज अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाती थी, पहले वो अपने देश में बनाती थी, बट नाउ ईदर दे आर मेकिंग इन अवर कंट्री, और वो लोग हमारी कंट्री में उसी दाम पर बेचते हैं जिस दाम पर वो अपनी कंट्री में बेचते हैं. पहले हमारे को क्या होता था, वी हैड टू पे द इम्पोर्ट ड्यूटी. तो वो सामान जो वहां 10 रुपए में खरीदते थे, यहाँ आने के बाद वो 50 रुपए का हो जाता था. बट नाउ इट इज नॉट देयर. इससे आपका जो है, दिस हैज बिकम, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन फास्टन बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड. वेरी वेरी ट्रू. 1990s में व्हाई डिड इंडिया अलाउ एलपीजी? हमारा शायद ये सेकंड या मतलब एक चैप्टर था जिसमें ये वाला एक, दिस वाज देयर इन योर केस स्टडी. व्हाई डिड इंडिया अलाउ एलपीजी? इंडिया तो किसी भी देश के साथ में लिमिटेड बिजनेस करना चाहता था, लेकिन उसने क्यों अलाउ किया था? दिस वाज बिकॉज वर्ल्ड बैंक हैड पुट अ, हमारे ऊपर जो है उन्होंने एक कंस्ट्रेंट डाल दिया था. हम लोगों ने लोन मांगा था उस वक्त पे, बिकॉज वी वर गोइंग थ्रू द रिसेशन.
तो वर्ल्ड बैंक ने कहा यू नीड टू ओपन योर, यू हैव टू हैव द लिबरल पॉलिसीज। एंड उस वक्त जो लिबरलाइजेशन हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनको प्राइवेटाइज किया गया था, एंड द मल्टीनेशनल कंपनीज वर अलाउड टू सेट अप इन इंडिया। एंड इस ये जो है, इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ गया है। द सिस्टम एनकरेजेस गुड गवर्नमेंट। हाउ? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई गुड गवर्नमेंट। ये हमारे 12th स्टैंडर्ड में पॉलिटिकल साइंस में भी है द सेम क्वेश्चन। एंड दिस इज बिकॉज व्हेन अ डोमेस्टिक बिजनेस इज देयर, जब आपका बिजनेस डोमेस्टिक है तो हु इज रूलिंग? आपका गवर्नमेंट रूल कर रहा है। अब आपका जो गवर्नमेंट है जब वो रूल करता है, तो वो क्या करता है? व्हाट डज इट डू? द गवर्नमेंट जो है, इट टेक्स ओनली इंटरेस्ट इन द डोमेस्टिक बिजनेस। जो भी लॉ हमारे पहले थे, फॉर एग्जाम्पल वी हैड द लेबर लॉ, and those laws were only according to the situation of the country. लेकिन लेकिन जब आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, तो द कंट्रीज हैव टू हैव द बायलेटरल एग्रीमेंट्स। अब हमारा मैक्सिमम कंपोनेंट्स, हमारी किसी भी इंडस्ट्री को आप ले लो, आप इलेक्ट्रॉनिक को लो, या फिर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री को लो, या फिर आप किसी भी, हर एक इंडस्ट्री बोलेगी आर रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम चाइना। अगर आप उनसे पूछोगे कि आपका जो है वेयर इज इट असेंबल्ड, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विल गिव यू द मतलब कि वो थाईलैंड, मतलब ऐसे, मतलब कि जो नाम है वो देंगे। तो अब क्या है, द गवर्नमेंट्स हैव टू हैव टॉक्स विद ईच अदर। नाउ कोई भी ऐसा रूल वो नहीं लगा सकते हैं जो दूसरे लोगों को तकलीफ दे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लेबर लॉ। कैसे? अब जो हमारा लेबर लॉ है वो हम लोगों को कहता है सिर्फ 8 घंटे काम, 8 hours वर्क। एंड इफ यू आर मेकिंग देम वर्क, मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनको आप उससे ज्यादा काम करवाते हो, यू नीड टू पे द ओवर टाइम। एंड देन देर आर सर्टेन रूल्स आपको जो फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, वो लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनका अपने देश, अपनी कंपनी का जो रूल है उसको वो फॉलो करते हैं। तो जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो या वो कोई और कंट्री का गवर्नमेंट हो, उनको इन लॉस में मतलब कि लिबरलाइज करना पड़ता है, उनको लिबरलाइज करना पड़ता है। उनको जो कंपनीज है उनके अकॉर्डिंग उनको थोड़ा ईज आउट करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी द गवर्नमेंट हैड ईज आउट मेनी ऑफ द पॉलिसीज फॉर कंपनी। मेनी ऑफ द, हमारे यहाँ दो है, एक है कंपनी एक्ट, वो सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन अगर आपका बाहर की देश वाले कंपनी आकर यहाँ पर करते हैं, तो उनको कई चीजों में ईज आउट होता है। एंड दिस इज बिकॉज they have to understand, they have to use the technology also, they have to use all kinds of agreements। तो इस वजह से क्या होता है, एक अच्छा गवर्नमेंट है जो सबके नीड को समझता है। Last but not the least is WTO helps fostering growth of developing countries by providing them with special and प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन ट्रेड रिलेटेड मैटर्स। ये मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स ऑफ कंट्रीज। डेवलप्ड, जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं। सेकंड आपके जो है, मतलब कि जो सेकंड वर्ल्ड है जो कि आफ्टरवर्ड्स डेवलप हुए थे। एंड द थर्ड वर्ल्ड इज दोज हु आर डेवलपिंग, जिनका जीडीपी अभी भी कम है, जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी भी कम है। तो ये जो WTO है, ये कोशिश करती है कि जो अब हम लोग जो है वी आर, सबके जीडीपी को क्यों गिना जाता है, सबके एनुअल जो इनकम है उसको क्यों PCI को क्यों देखा जाता, पर कैपिटा इनकम क्यों देखा जाता, टू फाइंड
what is the criteria for developed and developing. और जहां उनको लगता है कि this country needs some privilege, तो उनको जो है वो privileges दिए जाते हैं. जैसे आप देखो आज की डेट पर एनी कंट्री यू टेक, छोटे छोटे कंट्रीज को छोड़कर मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं दे आर नाउ बिल्डिंग द रिलेशंस, दे आर नाउ ट्राइंग टू कम फॉरवर्ड. इवन जो कंट्रीज लाइक यूएई, जो पहले मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये कंट्रीज भी पहले नहीं थी लेकिन अब हमारे रिलेशन सबके साथ हैं. तो इस तरीके से जो WTO है, इट हैज बीन फैसिलिटेटिंग ऑल द countries in and helping all the countries to come and build up a relationship based on trade of goods and services. So this is what we call as international trade. Now let us come to these questions. I'm not going to discuss, but I'm just telling you. ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, और ये जो लॉन्ग आंसर में पहला है दोनों सेम है. अगर 3 मार्कर में आएगा तो ऊपर वाले में आ जाएगा, और अगर 5 या 6 में आना है तो नीचे 6 वाला जो है नीचे वाला. यानी बिजनेस जिसमें प्रोडक्शन भी है, सब कुछ है, मार्केटिंग भी है, ट्रेड जहां पर आप लेकर बेच रहे. देन discuss the formalities involved in getting an import license. Then what is bill of lading, mate, receipt, letter of credit. ये आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. देन रेखा गारमेंट्स, ये क्वेश्चन है, मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन है which you can find in all the refresher books also, and you will find it in all the exams also. And the question says, Rekha Garment has received an order to export 2000 men's trousers to Swift Imports. Discuss the procedure that Rekha Garment would need to go through for executing export order. यानी कि आपको export procedure, और इसको जो है उन्होंने उल्टा ये वाला देखो. अब 5th क्वेश्चन आप देख सकते हैं. Your firm is planning to import textile machinery from Canada. Describe the procedure. तो 70 जो जितने पॉइंट्स हैं सारे आपके याद होने चाहिए. Then last is 8th question. Write a detailed note on feature, structure, objective and functioning. इसके अंदर आपके जो है instead of आपके मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन, इट माइट बी देयर कि रेखा गारमेंट, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है इसी का एक मतलब वो लोग जो है आगे कर देते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग. तो आपके क्वेश्चन में लिख देते हैं, डिस्कस एनी फर्स्ट 3 स्टेप्स दैट रेखा गारमेंट वुड नीड टू गो थ्रू. देन आपके पेपर में आगे हो सकता है दैट देयर वाज सम डिस्प्यूट रिलेटिंग टू payment. Therefore, Rekha Garment had to approach an organization which directed them to go to an international organization. Write the objectives and functions of that organization. तो आपके इसमें और कुछ भी नहीं है, directly you can understand that is WTO, that is World Trade Organization. तो वो कब सेटअप हुआ था और क्यों सेटअप हुआ था, that is how you have to write. Then 4th question of discuss the benefits of Make in India scheme of Government of India in promotion of internal and external trade. तो इसमें आपका internal trade को तो आप लोगों ने यहाँ पर लेकर नहीं आना है, आपका आएगा external trade. आपका आएगा external trade, और external trade का मतलब हो जाता है आपका international trade. तो मेक इन इंडिया से अब क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ मेक इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया में अगर हमारे बेनिफिट्स आए हैं तो उससे हम लोगों को क्या फायदा होगा. सबसे बड़ा हमारे को फायदा होगा दैट जो चीजें यहां बनेंगी, अभी अगर आप में से कोई बच्चा जो है शार्क टैंक वगैरह देखता हो तो
I always ask all of you to watch such programs. तो अगर आप शार्क टैंक वगैरह देख रहे हो तो उसके अंदर आप देखोगे, you will find this, आपको समझ आएगा that यहाँ पर जो हम प्योरली इंडिजीनियसली यहाँ हम जो चीजें बना रहे हैं, उन चीजों को हम दूसरे देशों में बेच सकते हैं. तो उससे हमारा जीडीपी तो इंक्रीज होगा ही होगा, प्लस what will happen, it will also, हमारा जीडीपी, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस एंड हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग से soon it can come to the developed countries category. So these are some of the questions which you have. ये आपका कुछ नहीं है, this is the incorporation of the new country and all this is there. So this is the chapter international trade or international business. Trade refers to buying and selling, and business refers to many other activities which are associated with any business. With this, your entire syllabus, आपका जो entire syllabus है, that has now been finished. मतलब सिर्फ in the terms of book, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी रिविजन हो गया है. So this is in term your book is finished. All the chapters are now complete for class 11.